आपने कुछ 15 लाख से लेके ये इशू में आपने बात नहीं करेगा, आप चुपचाप बैठे। अगर इल्ज़ाम लगाना है तो 20-30 करोड़ का आप लोग इल्ज़ाम लगाए, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। मिस्टर पेमा खांडू जी को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने बोला नहीं जाएगा, बस इशू को आप लोग रिजॉल्व करके लेके आओ। उस कुर्सी में पेमा खांडू नहीं रहेगा तब पक्का ये हाइड्रो पावर इशू कभी ना कभी दिन रिजॉल्व होगा। कोई दलाली एमएलए मिनिस्टर होने का कारण से भी आप नहीं कर पा रहा होगा। चार्टर ऑफ डिमांड जो 13 पॉइंट है उसको किस प्रकार से आपने रिजॉल्व किया, आम जनता को बताएं। अगर रिजॉल्व नहीं किया है तो आप 5 दिन का अंदर में करिए। तो उन लोगों को अच्छा से आप जो काम करके इन्वेस्टिगेशन करके नाबम यापो को अरेस्ट करके ताकि जेरंग का प्रॉपर्टी को सीज करेगा तो नल एनफोर्स जरूरी नहीं है। यहाँ कैपिटल में लोग ही चोर लोग छुपा हुआ है। इस अरुणाचल का इतिहास में पेपर सेलिंग को खत्म करना चाहता है तो प्लीज़ हम लोग का साथ योगदान करें। लास्ट मौका हम लोग 5 दिन के बाद सरकार अगर नहीं मानेगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम कैपिटल में किया जाए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को इशू को लेकर आप लोग ऐसा हमारा ऊपर में डिपेंड करते रहेगा, अगर आप नहीं उतरेगा तो कभी इशू जो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। कल जो 18 अप्रैल 2023 में हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है, उसके ऊपर में हम बात करेंगे। तो इसमें हमारा सोशल एक्टिविस्ट सोल दोदुम, टीम नारी शक्ति एंड माई सेल्फ ताओपोल एंड लास्ट वन इज मिस्टर ताना तामरतारा। वो एक ऐसे व्यक्ति है कि इस एफपीएसी प्यास्को का इशू को रिजॉल्व करने में काफ़ी लगातार हम लोग का साथ योगदान दे रहा है और कल को भी देते रहेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो अपना प्रति को छोड़कर आज इस इशू में रिजॉल्व करने में काफ़ी अपना जो काम धंधा को छोड़कर आज हमारा साथ में जोड़ा है। वो विपक्ष पार्टी है, हम भी समझते हैं, काफ़ी लोग अनब शनब सोशल मीडिया में भी कहते रहता है, ये विपक्ष का ही काम होते हैं क्योंकि इस पेपर लीकेज इशू जो है बात हमको आज देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से अच्छी ताना तमर जी को हमको दिखाई दे रहा है। तो उस प्रकार से हमारा विपक्ष लोग भी उस मुद्दा में सब साथ देना चाहिए। तो मैं इसलिए सारा अरुणाचल आम जनता को यही मैं अपील करूंगा कि हम लोग ने 18 अप्रैल में 5 दिन का सिर्फ सरकार को हम लोग ने समय दिया गया है कि हमने पिछले बार भी कहा था कि हम मार्च महीना में उस इशू को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसकम्युनिकेशन होने का कारण से हम लोग नहीं कर पाया। तो मैंने कहा था कि इस अप्रैल महीना में हम ज़रूर उस इशू को फिर मुद्दा को आगे लेके जाएंगे। तो उस प्रकार से हम किसी का ऊपर में दोषी नहीं ठहराते हुए मैं यही सारा आम जनता को अपील करूंगा कि ये जो एपीएससी जो प्यास्को है तो हमने इसमें कॉन्सेंट 3-4 पॉइंट का हम लोग ध्यान दिया है। नंबर 1 पॉइंट नाबम को अरेस्ट इमीडिएटली किया जाना चाहिए 5 दिन का अंदर में। एंड सेकेंडली जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट में जो पब्लिक इशू है, जो इंटरेस्ट है, जैसे कि मुदंग याबेंग जैसे हो गया और हमारा जो स्टेट का हीरो ग्यामर पादंग जी हो गया, तो उन लोग को जो सच में हमारा सरकार जो कर सकता है ऐसा इशू को हम लोग ने उठाया है। जो नहीं कर सकता है उसको हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉसिबल है हम लोग उसका ऊपर में ही चर्चा कर रहा है। तो इसलिए मैं ये आपका चैनल का माध्यम से हमारा और ऑल अरुणाचल प्रदेश के आम जनता को मैं अपील करूंगा, इस 5 दिन में सरकार अगर नहीं करता तो प्लीज़ कृपया करके इस 5 दिन का अंदर में सारा अरुणाचल प्रदेश आप लोग सब ईटानगर में आएगा कैपिटल में। हम सब मिलकर लड़ते हैं। जब पब्लिक का सेंटीमेंट को नहीं सुना जा रहा है हम लोग पब्लिकली उसको इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है क्योंकि आप लोग ने सरकार बनाया, आप लोग ही लीडर हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग का योगदान से सारा अरुणाचल प्रदेश के आम जनता लोग जब कैपिटल में लोग आने लगेगा तो ये बीजेपी सरकार ज़रूर सुनेगा, मैं विश्वास करता हूँ। कहीं ना कहीं से हमारा गलत होने का कारण से भी, किसी का ऊपर में डिपेंड होने का कारण से भी हमारा इशू जो है स्केप हो जाता है क्योंकि हम एक दूसरे जो एक कथा नहीं होने का कारण से। तो मैं यही अपील करूँगा, अगर सरकार इस 5 दिन का अंदर में करता है तो बहुत अच्छा बात है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये 1 और 2 महीना में हम लोग ने काफ़ी रिहर्सल किया, जो भी काम करना, कैसे करना, किस प्रकार से चलना है। तो हम लोग ने देखा, सरकार को भी देखा
और सारा आम जनता का सेंटीमेंट को भी देखा और सारा एस्पेरेंट का सेंटीमेंट को भी देखा। तो उस सेंटीमेंट को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए मैं अरुणाचल के बीजेपी सरकार लीडरशिप ऑफ मिस्टर पेमा खांडू जी को मैं यही अपील करूंगा कि उस 5 दिन का अंदर में आप जल्द से जल्द अपने जो एश्योर किया था चार्टर ऑफ द मंथ 13 पॉइंट को काफ़ी कुछ पॉइंट को किया है बोल के 5 जन स्टेयरिंग कमेटी ने बता रहा है। जो बचा कुचा जो पॉइंट है नाबम न्यपो जैसे अब मैंने बार बार नाम को जिक्र कर रहा हूँ, उन लोगों को पटापट अरेस्ट करिए। मैं यही अपील करूँगा। अगर सच में आप 5 दिन का अंदर में नहीं करना चाहता तो अपने पब्लिक को बहुत बड़ा जूत मारा है। तो मैं यही बोलूँगा उस जूत पे हमारा अरुणाचल बर्बाद होगा। जो आपका जो हमारा अम्मा बाबा जो गली गली में जो सड़क का किनारे में जो मकई बिक्री करके है, जो सब्जी बिक्री करके एक एक खून पसीना का कमाई को लेकर अपना बेटा बेटी को उम्मीद को लेकर अपने पराया उस उम्मीद को आज पूरा मर्डर करके रखा है। ये स्कीम नहीं, ये मर्डर है। ख़त्म करके रखने देकर आज आप लोग अगर इस मुहिम में आप लोग साथ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग हमेशा के लिए फेलोर होते जाएंगे। हमेशा के लिए हम लोग इस इतिहास में पेपर खरीदने वाला ही हम लोग नाम जानेगा। अगर इस इतिहास में हमारा सोच है, जहाँ में हम है, ताओपोल है, सोल डोदुम है, हम यही उम्मीद करता हो टीम नारी शक्ति तना तमर हम लोग ने कंटर साइन किया है, बस वो हम अपना इशू नहीं बोलेगा। ये आपका पब्लिक का इंटरेस्ट को हमने लेके गया। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को इशू को लेकर आप लोग ऐसा हमारा ऊपर में डिपेंड करते रहेगा, अगर आप नहीं उतरेगा तो कभी इशू जो रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सर जैसे कि कुछ व्हाट्सएप एक ग्रुप में मुझे ऐसा सुनने मिला था कि नॉट कंफर्म बट आपने कुछ 15 लाख लेके ये इशू में आपने बात नहीं करेगा, आप चुपचाप बैठने के लिए कुछ लिया है ऐसा मतलब पब्लिक गुम रहा था। ये कहाँ थे सच है? हाँ जी, ये देखिए हमारा रिपोर्टर पार्टी लोग भी ये बहुत हंसी वाला बात है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में यही एक प्रॉब्लम है, जब मीडिया में आते रहता है, जब लाइव वीडियो करते रहता है तो तब आदमी बोलता है कि ये हर शाम सुबह राखी साबंत जैसे आदमी लोग वीडियो लाइव बना के आता है बोलता है। इसलिए हम लोग कभी कभी बहुत ही दूर हम लोग ये सोशल मीडिया से दूर रह जाता है। तो फिर बोलता है, जब सोशल मीडिया से दूर रहता है तो तब फिर बोलता है कि ताओपोल बिक्री हो गया ना। तो इसलिए मैंने भी ये आपका जो भाई जो आप सवाल किया है कि उसको मैं क्लियरली आपको मैं जवाब दे रहा है, सारा आम जनता को भी। ये जब 26 डिस्ट्रिक्ट व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, हमको भी ऐड किया था कि तिंग क्या क्या सरकार का बारे में, लीडरशिप का बारे में काफ़ी लोग बात कर रहा था। तो इसमें मैंने भी वॉइस मैसेज, एक औरत का वॉइस मैसेज का हमने भी सुना था। तो हमको 15 लाख लेके भाग गया बोल के क्या क्या कुछ बोल रहा था। इसलिए मैं जो वॉइस मैसेज वायरल कर रहा है, जो आम जनता लोग कन्फ्यूजन है, उलझन में जो पड़े हुए लोग को मैं यही अपील करूँगा, ताओपोल ना कभी बिकेगा ना कभी बेचने वाला है। तो आप हमारा साथ जुड़े रहिए। इस मुहिम को मैंने जो चरा था, जिस दिन से मैंने चरा था कि 5 जन स्टीयरिंग कमेटी का साथ मैंने जो साथ दिया था, उस समय से मैंने मन बना लिया कि उसको एनी हाउ हम लोग को रिजॉल्व करना चाहिए। हमारा मन अभी भी है, उस इशू को कोई बिक्री नहीं कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक का इशू है, पब्लिक का इंटरेस्ट में ही हम बात करेगा। इसमें हमारा कोई 15 लाख 10 लाख 20 लाख अगर इल्ज़ाम लगाना है तो 20-30 करोड़ का आप लोग इल्ज़ाम लगाए, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। 15 लाख का बिल्कुल इल्ज़ाम मत लगाए, वो हमारा सपना का भी बात नहीं है। इसलिए उस औरत को भी मैं क्लियरली संदेश देना चाहूँगा, ताओपोल बाय पर्सनली मिस्टर पेमा खांडू जी को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उस दिन 18 जो आपने देखा होगा फरवरी 18 को भी उन लोग ने मीटिंग बुलाया, हमने नहीं किया, हमने बोला नहीं जाएगा, बस इशू को आप लोग रिजॉल्व करके लेके आओ। इसलिए मैंने चुप बिता। तो मैं आज भी मैं हमारा अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू जी को मैं यही अपील करूँगा। मैं समझता हूँ हमारा हाइड्रो पावर इशू को लेकर काफ़ी सेंटीमेंट होने का कारण से आपको कुछ मीडिया में मैं भी अनब शनब बात करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सेंटीमेंट को भी आप समझना होगा। क्योंकि हम पब्लिक का इंटरेस्ट को लेते लेते जब आप बात नहीं सुनता है तो हम सेंटीमेंट वर्ड एक दो जो बोलता है पक्का मानता है। तो इसलिए मैं बाय पर्सनली ताओपोल आपको यही अपील करूँगा, टीम प्रोदेम का जो इशू को तो आप रिजॉल्व करने वाला है ही नहीं, हमको पता है। मैंने मन भी बना लिया, आप कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि जब उस कुर्सी में पेमा खांडू नहीं रहेगा तब पक्का ये हाइड्रो पावर इशू कभी ना कभी दिन रिजॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ सारा आदमी जो है करप्शन में इन्वॉल्वमेंट होकर बैठा है।
तो मैं इस चैनल का माध्यम से, आप लोग चैनल का माध्यम से उस अपने क्वेश्चन 15 लाख का आपने जो सवाल किया है, तो मैं यही अपील करूँगा पेमा खांडू जी को और उस औरत को भी। आप जो औरत बोला था, मैंने नाम तो पता है लेकिन हम पर्सनली उसका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, बेचारा इनोसेंट है औरत को, हम अच्छा से पर्सनली भी जानता है उस औरत को। तो इसलिए मैं यही अपील करूँगा पेमा सर को, अगर आप हमारा 3 प्रोदेम का जो चार्टर ऑफ डिमांड, जो 14.74 ऑफ डिमांड को आप कर नहीं पाया, बात हम इतना दुख नहीं है, आप उस इशू को तो आप रिजॉल्व करो, जो APSC प्यास्को का इशू को, उसको तो आप रिजॉल्व करके दिखाओ, क्योंकि यहाँ सारा आदमी का उम्मीद है। उस उम्मीद को आपने चिन के रखा, अगर आप उस 5 दिन का अंदर में आपने रिजॉल्व करेगा, हम पर्सनली अभी हम पेमा खांडू को मिलने जाएगा। अगर रिजॉल्व करेगा, हम बाय पर्सनली ताओपोल आपको माला डालने जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ इस APSC का जो प्यास्को को, जो पेपर सेलिंग आपने खुद जिक्र किया है तालीन्यो कुम्युलो सेलिब्रेशन में 25 में कहा है, 26 में कहा था कि ये पेपर सेलिंग है। तो ये एक शब्द जो है चीफ मिनिस्टर का वर्ड जो है एक कानून का हिसाब से बोलता है, क्यों हर एक स्टेटमेंट जो उसका हमारा अरुणाचल का भलाई के लिए होता है, इसलिए आई थिंक वो सोच समझ के बोला है कि पेपर सेलिंग है। तो आप क्यों रिजॉल्व करना नहीं चाहता ना? अगर आप रिजॉल्व करेगा ताओपोल बाय पर्सनली आपको तारीफ करेगा, पेमा खांडू जिंदाबाद बोलेगा। अगर आप करेगा, ताओपोल कभी बोलना नहीं चाहता था लेकिन इस इशू में हम बोलेगा, आपका नाम को लेकर पेमा खांडू जिंदाबाद कसम से हम बोलेगा, आप सिर्फ इशू को रिजॉल्व करो। बस हमारा सेंटीमेंट उतना है, हमारा सेंटीमेंट जो पब्लिक को लेकर हम सेंटीमेंट है, हमारा लेकर इंडिविजुअल के लिए कोई सेंटीमेंट नहीं है पेमा खांडू जी को। और हम यही भी अपील करूँगा, अगर उस 5 दिन के अंदर में अगर करना नहीं चाहेगा, तो बीजेपी का जो सरकार, बीजेपी का अध्यक्ष ब्योराम बागे जी को भी मैं यही अपील करूँगा, अगर सच में पेमा खांडू करना नहीं चाहता है, तो आप लोग क्यों उसको इतना इंटरेस्ट रखने मन हो रहा है? सरकार लोग आपका पार्टी हाईकमान से डिसीजन करे, या तो कुछ इन्वॉल्वमेंट होता होगा ना। अगर पेमा खांडू इसमें इन्वॉल्व नहीं जुड़ा है, तो ये इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। और नाबम न्योपो को अरेस्ट करने में क्यों इतना तकलीफ है ना? CC पोतेस खराब है, नाबम न्योपो को पता नहीं है। इसमें 3 चाबी है बोलता है, उसको जब खुल रहा था उसको भी पता नहीं है। रोज़ दारू पी के बैठने से नहीं होगा, आई थिंक वो दारू पीता था। हमें दारू पीने से होशलेस होता है, तो उसको अभी मेडिकल टेस्ट करना होगा, रिपोर्ट बताना होगा। हम यही अपील करूँगा, इसलिए पेमा सर जी प्लीज़ कृपया करके उस इशू को आप सड़क में उतरना दीजिए, ना करिए, उतरने देने के लिए मजबूर ना करिए, कि हम सब मिलके स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, हम भी सोचता है, आप भी सोचता है, कहीं ना कहीं से कोई दलाली MLA मिनिस्टर होने का कारण से भी आप नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन इस बार आप भूल ना करिए। हम ये अपील करूँगा कि यहाँ में क्लियरली लिखा है कि पर्स पॉइंट में नहीं, हम लोग जब ऊपर में जब पैराग्राफ सेंटेंस में हम क्लियरली लिखा है कि चार्टर ऑफ डिमांड जो 13 पॉइंट है, उसको किस प्रकार से आपने रिजॉल्व किया, आम जनता को बताए। अगर रिजॉल्व नहीं किया है तो आप 5 दिन का अंदर में करिए बोल के यहाँ में क्लियर कट लिखा है। फिर ये जो सेम इशू है जो नाबम न्योपो का जब जिक्र किया जाता है, इसलिए यहाँ में बार बार जिक्र करना पड़ रहा है कि आपने अरेस्ट करेगा बोला था, ED डाला है, CBI डाला है, बहुत ही जल्द अरेस्ट करेगा बोला, लेकिन अपने पब्लिक को यहाँ में मजाक नहीं बनाना चाहिए। आप बना रहे आज का डेट में, तो यही मैं बता रहा हूँ कि इसमें नल एंड बॉयज़ का भी जिक्र किया है। अगर मैं यही आम जनता को भी मैं यही बोलूँगा, नल एंड बॉयज़ में लेकर काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कन्फ्यूजन मत होएगा। अगर नाबम न्योपो को अरेस्ट करेगा तो नल एंड बॉयज़ करना क्या ज़रूरी है कि नहीं? जब सेग्रीगेशन का बात करता है तो न्योपो अरेस्ट होगा, अच्छा से जांच किया जाएगा, जो जिन्जुन कैंडिडेट मिला है तो रहेगा, जो जिन्जुन नहीं है उसको आप हटा दो, टर्मिनेशन करो, रिकंडक्ट एग्जाम कर दो, जो पोस्ट खाली है ना, तब जाके तो फेयर एंड फ्री आपका जो इन्वेस्टिगेशन है होगा। यहाँ नाबम न्योपो को अरेस्ट नहीं करता है तो आई थिंक उतना ही सिर्फ हम लोग लास्ट ऑप्शन में बोलता है कि अब उतना तक नहीं कर सकते, तो तब तो जो एग्जाम होटल में कोई लोग लिखा है, कोई लोग रेंट घर में लिखा है, इसमें 28 आदमी को पकड़ा है तो ऑफिशियली ना 28 आदमी पकड़ा है, इन्वॉल्वमेंट। उसका बाद फिर 14 आदमी जो ऑफिशियल है, जो आदमी जो ऑफिस में काम कर रहा था, कोई लोग टीचर है, ऐसा ऐसा करके लोग ब्रोकर लोग को भी पकड़ा गया। तो इसमें टोटल मिला के 42 आदमी को पकड़ा एज पर आपका चार्जशीट का हिसाब से। तो उन लोगों को अच्छा से आप जो काम करके इन्वेस्टिगेशन करके नाबम न्योपो को अरेस्ट करके ताकि जेरंग का प्रॉपर्टी को सीज करेगा, तो नल एंड बॉयज़ ज़रूरी नहीं है। यही हम सारा, इसलिए नल एंड बॉयज़ अगेंस्ट वाला लोग आप लोग हम लोग का साथ दीजिए नाबम न्योपो को अरेस्ट करने के लिए।
नल एंड बॉयज अगेंस्ट वाला कमिटी पार्टी को, आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, नाबम न्योपो को अरेस्ट करो बोलो, अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करो बोलो, नल एंड बॉयज करना जरूरी नहीं। अगर आप नहीं कर सकते नल एंड बॉयज को एनी हाउ करना ही पड़ेगा, यही है हमारा जवाब। कल जो फंड्स एंड स्टीयरिंग कमेटी जो आलो में जो रैली रखा है, उसको मैं क्लियरली आपका चैनल का माध्यम से मैं यही बता दूं कि रैली को आप अच्छा से करिए और आम जनता लोग भी उसको सपोर्ट करिए रैली को, क्योंकि इसमें टोमी गंगका को लेकर जो उसका जस्टिस को लेकर लोग रैली किया जा रहा है। और फंड्स एंड स्टीयरिंग कमेटी काफ़ी महीना से, वो लोग 6-7-8 महीना से लेकर आज तक इशू को लेके आया। आई एम वेरी अप्रिशिएट तेची प्रो एंड तदक नालो कि इस प्रकार से इशू को आगे लेके जाना चाहिए। और मैं यही अपील करूँगा इस आपका चैनल का माध्यम से, ये जो इशू है आई थिंक आपको मैं इतना ही सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप हिरन ढूंढना है तो हम गली में ढूंढ के, सड़क में ढूंढ के नहीं मिलेगा, हिरन को जंगल में ढूंढा जाता है। उस प्रकार से टोमी गंगका को अगर जस्टिस देना ही चाहता है तो एपीएससी पैस्को का मेन रोल जो यहाँ से शुरू होता है। अगर टोमी गंगका को जिस एसआईसी ने बुलाया था उस आदमी को पकड़ेगा, पक्का ये जो मुहिम जो है बहुत ही जल्द रिजॉल्व हो सकता है। तो उसको आप आलो में ढूंढने से नहीं मिलेगा ना, दापोरिजो में ढूंढने से नहीं मिलेगा, दिल्ली में जाके ढूंढ के नहीं मिलेगा, जीरो जाके ढूंढ के नहीं मिलेगा, सगाली में टाउन में नहीं मिलेगा, यहाँ कैपिटल में लोग ही चोर लोग छुपा हुआ है। इसलिए मैं वो जो जितना भी जो रैली कर रहा है, जो अपना अपना जो टैक्टिस है उसको अपना आपको यूज करने दो। हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, आप भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, सब पॉजिटिवली माइंडली, पॉजिटिव माइंड में अगर ये इशू को एक आदमी मुद्दा उतारा है तो 100 आदमी आएगा, किसी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा सरकार भी। हम आदमी को पूरा भरोसा होकर एक आदमी को उसका ऊपर में बिलीव करके छोड़ता है, तभी जाके सरकार जो उसको कंप्रोमाइज़ करता है। तब इशू जो है आदमी लोग बोलता है बिक गया, वो हो गया, क्या क्या हो गया, नाना प्रकार का बातें निकलता है। तो इसलिए उस इशू में हमारा अरुणाचल जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को भी अपील करूँगा कि हम लोग का साथ में भी आप लोग दीजिए, हम लोग आप लोग का साथ भी देंगे ना, क्यों आज कुछ अपना फैमिली प्रॉब्लम होने का कारण से आप लोग का रैली में हम जोड़ नहीं पाया, कल का रैली में। आई एम वेरी सॉरी। तो तेचीपुरु अंताडंग नालो लोग ये भी जिक्र किया है कि जो ग्यामर पादंग जो हमारा स्टेट का हीरो है, तो उसका कुछ डोनेशन को भी लेकर उन लोग ने जिक्र किया है, बहुत अच्छा मुद्दा है। तो ऐसा ही लोग 1-2 रुपया करके, एक एक बूंद से सागर बनता है। तो 1-2 रुपया जब हमारा यहाँ में 16 लाख का पॉपुलेशन आदमी है, और 1-1 रुपया डोनेशन देने से भी काफ़ी मदद होगा। तो सब आप लोग दीजिए। मैं यही उन लोग को भी मैं अपील करूँगा कि हमारा सारा आम जनता को। इसलिए तेचीपुरु जी, तदंग नालो जी, आप आगे बढ़ो, हम लोग साथ हैं, आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए। कैपिटल में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं यही अपील करूँगा। नहीं, मैंने ये कहा कि हम लोग और दोबारा रैली नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी बंद कॉल डिक्लेयर कर दिया। इसमें पब्लिकली डोमेन में लेके आया था ना, 17 और 18 हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया था। अभी हम लोग और चारा नहीं बचा है हम लोग का, तो इसलिए 5 दिन का अंदर में नहीं करेगा। तो मैंने पहले बार भी, पिछले थोड़ा पहले भी कहा है कि हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने जा रहा है। इसलिए सारा अरुणाचल इस 5 दिन का अंदर में आप लोग सब आ जाइए, क्योंकि आज एक दिन चला गया और 4 दिन बचा है। जितना सारा अरुणाचल का आम जनता लोग के जो अपना जो इस अरुणाचल का इतिहास में पेपर सेलिंग को ख़त्म करना चाहता है, तो प्लीज़ हम लोग का साथ योगदान करें। लास्ट मौका, हम लोग भी बार बार इशू को हम लोग चलाते नहीं रहेंगे। अगर उस इशू रिजॉल्व होगा, हम लोग बाकी अनदर इशू को हम लोग एज ए सोशल काम करने का जो तौर तरीका है हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लेकिन हमारा कंसर्न है कि उस इशू को हम लोग पहले रिजॉल्व करना चाहता है। इसलिए आप लोग का योगदान से ही हम लोग नॉन कोऑपरेशन लॉन्च होगा। यही आपका जो सवाल को मैं जवाब देना चाहूँगा। आप लोग सब आए, हम लोग 5 दिन के बाद सरकार अगर नहीं मानेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम कैपिटल में किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।